चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो 3 जून को हमने देखा कि यहाँ पे निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके साथ मार्केट लगातार फर्स्ट हाफ में फॉल करता रहा। उसके बाद एक बाइंग ट्रेंड आया जो निफ्टी के हाई को टेस्ट कर दिया। तो आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें अगर गैप डाउन होता है तो सीधा बाइंग के लिए जाना था। तो जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई, हमारा बाइंग का ओवरव्यू था। तो उसमें क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर थोड़े देर कंसोलिडेशन करने के बाद निफ्टी ने अपना हाई इस कैंडल में रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट किया मतलब कि हमारा जो ओवरव्यू है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद ही हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली और यहाँ से एंट्री के बाद हमने यहाँ पे 30 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसके बाद मार्केट ने गैप फिल किया और ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन करता रहा। काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद जब मार्केट ऊपर नहीं जा पाया तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ। जिसको मार्केट बार बार रीटेस्ट करता रहा लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पे एक 1150 की कैंडल में एक अच्छी सेलिंग आई, लेकिन मार्केट ने अपना गैप फिल किया था और अपना हाई रीटेस्ट किया था 2-3 बार। तो फर्स्ट सेलिंग में हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। अगर बुलिश में है मार्केट, उसने गैप फिल किया है और हाई को रीटेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद एक बाइंग मूव आया जिसने एक लोअर हाई क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक आइडिया हो गया था कि एक सेलिंग का ओवरव्यू बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने अब ये लेवल को बार बार रीटेस्ट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम ही इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद 2 अच्छी रेड कैंडल्स बनी। उसके बाद यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक अच्छी सेलिंग आई। उसके बाद एक लोअर हाई बना और मार्केट उसके बाद अपने हाई को रीटेस्ट नहीं कर पाया, एक रेड कैंडल बनी। तो यहाँ से एक एंट्री बनती थी मार्केट में सेलिंग के लिए, यहाँ से एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस, और ये एक हमारा बड़ा अच्छा ही एक रेड कैंडल का टारगेट आ गया। तो ये 2 ट्रेड्स आज के लिए बनते थे, ठीक है। जैसे कि हम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं हर ट्रेड में। तो 2 ट्रेड्स आज के लिए हो गए। उसके बाद अब कल के लिए ओवरव्यू क्या है हमारा। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद आज गैप फिल किया है और ऊपर सेलिंग आने के बावजूद हाई को रीटेस्ट किया, ठीक है, और ऊपर के लेवल पर ही क्लोजिंग कर दी। सो कल के लिए हमारा जो ओवरव्यू है वो हमारा यही रहेगा कि अगर कल को गैप डाउन, फर्स्ट सिनेरियो ये रहेगा, अगर कल को गैप डाउन होता है मार्केट में तो हमारा फर्स्ट ओवरव्यू बाइंग का ही है। तो हम कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। जैसे आज सिनेरियो बना, सिमिलर सिनेरियो कल बनने के भी चांसेस है, ठीक है। और सेकंड भी ओवरव्यू हमारा क्या रहेगा, अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, जो कि भी चांसेस थोड़े नज़र आ रहे हैं कि शायद गैप अप हो जाएगी ओपनिंग, तो उसमें क्या है, अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करती है, अपने हाई को रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद अगर सस्टेन करती है अपने रेजिस्टेंस को, तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और थर्ड सिनेरियो एक और बन सकता है, वो ये है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, थोड़ी देर ऊपर सस्टेन करे, लेकिन उसके बाद उस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, एक लोअर हाई बना के, जैसे कि आज ये बना था सिनेरियो, एक यहाँ पे जैसे एक लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद सेलिंग आई, तो सेम सिनेरियो कल भी बन सकता है। तो ये 3 सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं कल के लिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो, उसके बाद एक सपोर्ट बनेगी, उसके बाद बाइंग ट्रेंड आएगा, बाइंग मूव, और यहाँ गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर के लेवल पर सस्टेन करती है रेजिस्टेंस लेवल को, तो अपने हाई को रीटेस्ट करती है मार्केट, हाई लगाने के बाद रेजिस्टेंस आएगी और एक दोबारा से रीटेस्ट होगा, उसके बाद एक बाइंग मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो ये बनेगा, गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद
हाई को रीटेस्ट ना करे और यहाँ हाई के लेवल पे सस्टेन ना कर पाए, लोअर हाई बना के वहाँ से भी एक सेलिंग आ सकती है। तो ये 3 सिनेरियो कल के लिए हमें देखने होंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।